जी बताइए, क्या कहना चाहोगे? ओम शांति। आज 13 तारीख प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 9 में खुशियों भरा जीवन, खुशियों भरी ज़िंदगी, इस पर एक प्रोग्राम 9 दिन के लिए होने जा रहा है, जो 21 तारीख तक चलेगा। 5:30 से 7:30 बजे ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हमारे माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर भ्राता ओंकार चंद जी, जो प्रोफेसर रहे हैं और अपने जीवन को जिन्होंने परमात्म सेवा अर्थ या मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पित किया है, आप 9 दिन अलग अलग विषयों पर, तनाव मुक्त जीवन, खुशियों भरी जीवन, संबंधों में मधुरता, इस तरह से हर दिन एक नया विषय होगा, जिसको लेकर के आप अपने विचार करनाल वासियों के सन्मुख रखेंगे और सबके जीवन में खुशियाँ कैसे आए, आनंद कैसे आए, उसके ऊपर आप अपने विचार देते हुए एक्सरसाइज के साथ, गीतों के साथ, गीत संगीत से जीवन को, राजयोग से जीवन को कैसे खुशमय बनाया जा सकता है, इन विषयों को लेकर के आप अपने विचार रखने के लिए हमारे निमंत्रण पर करनाल में पहुंचे हैं और 9 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसलिए सभी करनाल वासियों से हमारा नम्र अनुरोध रहेगा कि आप अवश्य ही सेक्टर 9 ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पहुंच करके इस कार्यक्रम का लाभ लें। ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में पहली बार खुशियाँ आपके द्वार एक हैप्पीनेस शिविर, मेडिटेशन शिविर ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा रखा गया है, जिस शिविर में हम लोगों को इस बात का महत्व समझाएंगे कि जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनको कैसे हम उन चुनौतियों का, परिस्थितियों का, समस्याओं का बहादुरी से निर्भीक होकर उनका सामना कर सकें और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में हालात और नाजुक होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब दुनिया में, हमारे समाज में, हमारी फैमिली में समस्याएं और तनाव बढ़ रही हैं, तो आदमी मुस्कुराना भूल गया है, खुशी के गीत गुनगुनाना भूल गया है। आज व्यक्ति अपने सच्चाई से दूर हो गया है, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा है। तो ऐसे वक्त पर मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे हम जी सकते हैं, कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़कर एक अच्छा क्वालिटी वाला जीवन जी सकते हैं, उसकी महत्व को समझते हुए ब्रह्मा कुमारीज़ का ये प्रयास है कि लगातार 9 दिनों तक हम लोगों से मिलें और उन्हें हर जीवन के हर पहलू की जानकारी दें, जिसमें उनको मोटिवेशनल टॉपिक्स भी हमने इस शिविर में रखे हैं और कुछ हमने आध्यात्मिक टॉपिक भी रखे हैं। आध्यात्मिक टॉपिक रखे हैं कि मैं कौन हूँ, हमारी वास्तविक पहचान क्या है और वो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा कौन है, कैसे उससे हम संबंध जोड़कर अपने अंदर शक्ति भर सकते हैं, अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट कर सकते हैं, मेडिटेशन क्या है, उसकी प्रॉपर विधि क्या है, कैसे राजयोग का अभ्यास हम अपने जीवन में कर सकते हैं। साथ साथ कर्म सिद्धांत के ऊपर भी एक दिन बहुत विस्तार से चर्चा होगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, और कर्म कैसे पुण्य कर्म बनते हैं, कैसे पाप कर्म बनते हैं। एक दिन हम क्रोध के ऊपर बात करेंगे, एक दिन हम कहेंगे कि अच्छी सोच से अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दिन इस विषय के ऊपर भी चर्चा रहेगी कि जो हमारे रिश्ते नाते आज हैं उनमें कड़वाहट आ गई है, लोगों में तालमेल नहीं हो पाता, रिश्तों में मिठास की कमी आ गई है, तो उन संबंधों में मधुरता कैसे लाई जाए, कैसे हम अपने रिलेशंस में हार्मनी को लाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करनाल में पहली बार लगातार 9 दिनों तक शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक रहेंगे। तो मैं आप सब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे करनाल वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर में आएँ, क्योंकि ये शिविर कराने के लिए हम यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी से अरावली पर्वत मालाओं में से स्थित
माउंट आबू की पहाड़ियों से यहाँ आए हैं, तो इतने दूर से करनाल के लोगों के अंदर खुशी भरने के लिए आए हैं, उनका तनाव दूर करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने परिवार सहित, मित्र संबंधियों सहित इस शिविर में आएंगे और अपने जीवन से तनाव को दूर करेंगे। तनाव की बात करी थी, जैसे तनाव की बात करी थी, यहीं लगेगा। ये शिविर यहीं पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम का जो सेक्टर 9 का ये सेवा केंद्र है, तो इसी सेवा केंद्र के इसी हॉल में ये शिविर रहेगा और हर रोज़ शाम को 5:30 से 7:30 के बीच में ये रहेगा। और इसका मेन अट्रैक्शन हमने रखा है म्यूजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि आज हेल्थ की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जिसका तन शरीर स्वस्थ है तो मन भी उसी का ही स्वस्थ हो सकता है। तो एक्सरसाइजेज वो भी म्यूजिक के रूप में, डांस के रूप में हम उनको सिखाएंगे, ताकि वो अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज को शामिल करें तो उनकी तंदुरुस्ती भी आएगी। प्रोफेसर की बात करी, किन किन विषयों से तनाव ज़्यादा बढ़ता है इंसान को, और कौन कौन से बहुत से विषय हैं जो हम इसमें लेने वाले हैं जो तनाव हमारा बढ़ाते हैं। जैसे आज के आदमी के बहुत अंदर भागम भाग का जीवन हो गया है। एक कारण है कि हम फास्ट लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, दूसरा कारण है कि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, इच्छाओं पे कोई लगाम नहीं है। साइंस ने हमें साधन दिए, चीज़ें दी, उनसे जीवन में आराम तो आया, लेकिन हमारी इच्छाएं भी बढ़ती गई। पहले स्कूटर से संतुष्ट हो जाते थे, फिर सोचा कार आए, फिर कार भी छोटी नहीं बड़ी चाहिए, फिर उससे भी ऊपर, मतलब आदमी भागता रहता है। एक सबसे बड़ा कारण तनाव का ये है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। हम यही महामंत्र ब्रह्मा कुमारी में लोगों को सिखाते हैं कि किसी से हमें तुलना नहीं करनी है। हर आदमी इस दुनिया में यूनिक है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है, हर एक दूसरे से भिन्न है, सारे एक जैसे हो ही नहीं सकते। तुलना तो हम तब करें जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, एंडिंग पॉइंट एक हो। हर एक की जर्नी कभी किसी की कहाँ से शुरू हुई, किसी की कहाँ से शुरू हुई, तो तुलना करना से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये सोचें मुझे जो रोल भगवान ने दिया है वो सबसे अच्छा है, जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसको मैंने बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना है, तनाव दूर हो जाएगा। शांति से जो वाणी है और शांति का जो आप संदेश देते हैं। जी जी। और अब तक दूसरा सवाल मेरा है कि इन खुशियाँ आपके द्वारा जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जो चल रहा है, बहुत अच्छी आज आप शुरुआत कर। जी, पहला क्वेश्चन है शांति और वाणी। जब व्यक्ति शांति में बैठता है, शांत बैठता है, जिसे साइलेंस हम कहते हैं। एक होती है पीस, पीस तो होती है जस्ट जैसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, भी पीस मेंटेन है इस देश में, लेकिन उससे भी गहरा पॉइंट है साइलेंस, जिसको इन्होंने शांति कहा, मौन भी कहते हैं। शांति ही वास्तव में अध्यात्म की भाषा है। अगर आपने परमात्मा से मिलना है, अपने जीवन में खुशी लानी है, अपने जीवन में बड़े ऊंच उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो बिना शांत रहे, बिना अंदर के मौन के, शांति का मतलब केवल मुख का मौन नहीं है, शांति का मतलब है हमारा मन भी मौन में जाए, मन भी बहुत कम सोचे, जितना ज़रूरत है उतना ही सोचे, वो मन की शांति है। तो वो जब होगा तो जीवन में हर चीज़ होगी। जहाँ तक वाणी का संबंध है, वाणी से हम दूसरों तक पहुँचते तो हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, लेकिन उससे भी जल्दी आप मन से दूसरों तक पहुँच सकते हैं। तो मन की भाषा वाणी की भाषा से भी सर्वोच्च मानी जाती है। तो वाणी को भी मीठा बनाएं, वाणी को भी कम शब्दों में अपनी बात कहें। ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो, वो वाणी के लिए है। लेकिन उससे भी ऊपर मन के लिए कहते हैं, वो मौन की बात उन्होंने कही शांति की, कि मन में सोचो, पर सोचने से पहले भी सोचो क्या इसकी मुझे ज़रूरत है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी मन के सोचने से वेस्ट होती है। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा कि ये शिविर, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा हजारों लाखों की संख्या में इस तरह के शिविर सारे देश में हर जगह भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक नाम बदल के, अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग वक्ताओं के द्वारा। और जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने लगभग 25 इसी नाम से खुशियाँ आपके द्वार
नाम से शिविर सारे भारत में पिछले 4-5 सालों में आयोजित किए हैं। तो अभी यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। इससे पहले लगभग 15-20 दिन पहले शाहबाद में 11 दिवसीय खुशियाँ आपके द्वार शिविर रहा था। वहाँ भी एक बहुत से हमारे पत्रकार बंधु आते रहे, बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छी कवरेज सभी ने दी। तो अभी 1 महीने के अंदर ही हरियाणा में ये दूसरा शिविर है और 1 जून महीने में कुरुक्षेत्र में भी होने वाला है 9, 10, 11 तारीख को। जैसे कि हमारा ये मानना है, अभी हम जल जन अभियान ब्रह्मा कुमारी इसका चल रहा है। इससे पहले हमने कल्पतरु अभियान चलाया, जिसके द्वारा हम लोगों को यही समझाते हैं और वही करते हैं कि पेड़ों को ना काटो, पेड़ लगाओ। तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा पिछले 1 साल 1.5 साल में लाखों पेड़ सारे भारत में और देशों में भी लगाए गए और लोगों को लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। अभी फरवरी मास में ही ब्रह्मा कुमारीज ने जो अपना वाटर है, वाटर का लेवल डाउन जा रहा है, पानी ख़त्म होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग के साथ ब्रह्मा कुमारीज वाले ये अभियान सारे भारत में छेड़ रखा है हमने कि जल बचाओ। जल है तो जीवन है, जल है तो कल भी है और आज भी है। और उसका उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी को माउंट आबू में जो प्रोग्राम रखा था, जिसकी लॉन्चिंग की थी, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और उसके जल शक्ति मंत्री भी थे भारत सरकार के। और उसके बाद वो तो लॉन्चिंग थी। अब हमारे लोग जगह जगह जाके जितना भी हो सकता है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जल बचाने के लिए। उसका नाम ही जल जन अभियान रखा गया है। मैंने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो हो रही है, वो आदमी की ज़्यादा जो लालसा है, ज़्यादा इच्छाएं हैं, ज़्यादा लालच है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की जो नेचर बन गई है, वही कारण है। नहीं तो प्रकृति तो सबको जितना चाहिए है होता है उतना देती है। और जब हम छीनने लग जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। कारण का निवारण क्या है? इसका निवारण यही है कि जब तक व्यक्ति की मनोवृत्तियां नहीं बदले, जब तक व्यक्ति के मन की सोच सही ना हो, सरकारों की सोच सही ना हो, लोगों की सोच सही ना हो, तब तक व्यक्ति प्रकृति का शोषण करता रहेगा, प्रकृति को तंग करता रहेगा और प्रकृति भी उसका नतीजा हम देखते रहते हैं कि क्या क्या प्रकृति के द्वारा फिर होता है। लेकिन आदमी को अब ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति को तंग नहीं करना है। और वो तब होगा जब अंदर की प्रकृति, हमारे मन की प्रकृति, वो खराब हो रखी है। ब्रह्मा कुमारी ये मानती है कि बाहर की सारी समस्याओं का कारण यहाँ की समस्या है। अगर मन की समस्या सही हो जाए, मन सही सोचना शुरू कर दे, सबके भले के लिए सोचना शुरू कर दे, समाज की उन्नति के लिए सोचना शुरू कर दे, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदे के बारे में सोचने लग जाए, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। ना कोई युद्ध होगा, ना प्रकृति को कोई तंग करेगा, ना कोई धर्म जाति के आधार पे जो समस्याएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। का एक है, धर्म सबके अलग अलग हैं। धर्म लोगों ने शरीर के आधार पे बना दिए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस तरह के कपड़े पहनता है, इस तरह की ड्रेस है, तो ये फलाना धर्म है। लेकिन आध्यात्म यूनिवर्सल रिलीजन है जो सबके लिए है, सबके लिए। उसमें ना ये हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आध्यात्म मतलब अपने उस सर्वोच्च स्रोत जो परमात्मा है उससे जुड़ना और अपना अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन और उस परमात्मा से मिलना। तो वो दोनों चीज़ें जो करता है वो आध्यात्मिक है, चाहे वो बाहर से किसी भी धर्म का हो। तो ब्रह्मा कुमारी उस यूनिवर्सल रिलीजन को मानती है जिसे सब मानते हैं, जिसके साथ सब जुड़ सकें और सब एक अच्छाई के रास्ते पे चल सकें। किसी भी उम्र का हो चाहे, सबके लिए ओपन है। जो उसको भी अपने जीवन में खुशियाँ भरनी हैं, अपने परिवार में खुशियाँ भरनी हैं। हाँ, छोटे बच्चे 1-2 साल के हैं, उनको साथ ना लेके आएँ, ताकि रोने, कई बच्चे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाकी छोटे बच्चे अगर 5 साल से ऊपर के हैं जो आराम से बैठ सकते हैं, और बुजुर्ग भी हैं, ये सब के लिए ओपन है। सब धर्मों, जातियों, संप्रदायों, भाषाओं के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ आके ये ज्ञान सुन सकता है और अपने जीवन में खुशियों को भर सकता है, जीवन को पॉजिटिव बना सकता है।
और भी करेंगे। हाँ, अभी जैसे निर्मल बहन ने आपको सूचना दी प्रोग्राम की, और बीके ओंकार चंद भाई जी ने, प्रोफेसर साहब ने आपको बड़ी डिटेल से बात की है कि ये जो 21 तारीख तक का जो शिविर है, ये हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए है। तमाम तरह के स्ट्रेस कैसे दूर किए जा सकते हैं उसको लेके है। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी ये मेंशन किया है कि हमारे ना चाहते हुए भी जीवन में लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है, लगातार गिरावट बढ़ रही है, कमजोरियां बढ़ रही हैं, और समय रहते उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन की, आत्मा की कमजोरी बढ़ती है, वैसे वैसे हम छोटी छोटी दिक्कत को भी फेस नहीं कर पाते, और व्यापार की जो तंगियां हैं, जीवन में 36 तरह की जो परेशानियां हैं, उसके लिए ताकत की ज़रूरत है, और ताकत आत्मा और मन से आती है। इसलिए मन को मजबूत करने के लिए, जो हमारे डे टू डे की ज़िंदगी है उसको मजबूत करने के लिए हमें अध्यात्म को सही मायने में समझना होगा, और उसी को समझाने के लिए ये 9 दिन का कैंप है। तो मैं तमाम शहर वासियों से ये प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि ये अद्वितीय कैंप है, अद्वितीय बातें हैं, जिसको आप अगर 9 दिन अटेंड कर लेंगे तो आपको जो जीवन का ये जंग है, क्योंकि यहाँ तमाम समाज में आप दिन रात देखते हैं कितनी तरह गिरावट लेके आने के लिए सारे चैनल लगे हुए हैं, सारा जितना भी इंटरनेट है वो तमाम मानव को गिराने पे लगा हुआ है। ऐसे में अगर उसका शिकार होने से बचना है तो हमें अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए प्रॉपर नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। कई बार अंधता को भी लोग धर्म समझ लेते हैं, गलत बातों को भी धर्म समझ लेते हैं, ऊपरी आडंबरों को भी धर्म समझ लेते हैं। उसको भी समझने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। और मैं बड़े नम्र भाव से ये कह सकता हूँ कि मैं 2008 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तमाम धर्मों में गया हूँ। मैंने यहाँ पर जो देखा है कि यहाँ तमाम जीवन की बातें हैं, हमारी ताकत को बढ़ाने की बातें हैं, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है। कोई आडंबर नहीं है, कोई किसी तरह का लालच, लोभ नहीं है, और आदमी को सच्चाई के रास्ते पे चलने का सही मार्ग दिखाया जाता है। तो मैं फिर निवेदन करूंगा तमाम शहरवासियों से कि वो 9 दिन जो भी उसको सूट करे, भलाई तो इसमें है कि वो 9 के 9 दिन आए, फिर भी अगर बाई दी वे चलो काम काज है, घर गृहस्थी है, कम से कम 4-5 दिन जरूर अटेंड करें, और कल, आज और कल का जरूर करें शुरुआत का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एक तरफ काम है, घर गृहस्थी है, ये समाज है, और दूसरी तरफ अपने जीवन के नज़रिए को पैना करने के लिए हमें हर वक्त धर्म से, अध्यात्म से जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है।